हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों का स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति 3:8 में एदेन बाग में घूमते हुए आने वाले परमेश्वर के आवाज को आदम हवा ने सुन लिया। आज भी भले घर में हो, कहीं भी हो, आदम हवा के समान आज लोग तेरे आवाज को सुनने दे, तेरे वचन को सुनने दे। इसके द्वारा चेतावनी पाए और उनके मन में ये वचन जरूर क्रिया करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। पहला राजा 1:1-25। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हुआ, और यदि भी उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। सो उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इजरायली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषेक नाम एक सुनेमिन को पाया और राजा के पास ले आए। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, पर तो राजा उससे सहवास न हुआ। तब अग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा होऊंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशलोम के पीछे उसका जन्म हुआ था। और उसने सरूया के पुत्र योआब से और अब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। पर तो सादोक याजक, यहोदा का पुत्र बनाया, नातान नबी, शिमी रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिया का साथ न दिया। और अदोनिया ने जोहेलेत नाम पत्थर के पास, जो एन रोहेल के निकट है, भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। पर तो नातान नबी और बनाया और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया। तब नातान ने सुलेमान की माता बत्शेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिया राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता? इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तो दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ कि हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनिया क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों को पुष्ट करूंगा। तब बत्शेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा तो बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल सुनेमिन अभिषेक करती थी। और बत्शेबा ने झुक कर राजा को दंडवत की और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनिया राजा बन बैठा है और अब तक
मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। और उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और बेड़े बलि की, और सब राजकुमारों को और अब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। और ये मेरे प्रभु हे राजा, सब इस्राएली तुझे ताक रहे हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके पीछे कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा, तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यूं बत्शेबा राजा से बातें कर रही थी कि नातान नबी भी आ गया, और राजा से कहा गया कि नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। और नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है कि अदोनिया मेरे पीछे राजा होगा और वो मेरी गद्दी पर विराजेगा? देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और बेड़े की बलि की, और सब राजकुमारों और सेनापतियों को और अब्यातार याजक को भी बुला लिया है, और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं कि अदोनिया राजा जीवित रहे। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय। मुझ प्राचीन की ओर से वो चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूं, जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। और केवल मैं ही नहीं, वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। बरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा नहीं दे, तो उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के लड़के बाले तुझे नमस्कार करते हैं। आमीन। आज एस्तर की किताब 9वां अध्याय 1 से 15। आदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उस दिन यहूदी लोग राजा शायर्स के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने को यत्न करे उन पर हाथ चलाए, और कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था।
वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मर्देखाई का भय समा गया था। मुर्देखाई तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मुर्देखाई की महिमा बढ़ती चली गई और यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मार कर और घात करके नाश कर डाला और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। और शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों को घात करके नाश किया और उन्होंने परशंदाथा, दलपोन, अश्पाथा, पोराता, अदल्या, अरिदाथा, परमशता, अरिसाई, अरिदाई और वैजाता अर्थात हम्मदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को न लूटा। उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने एस्तर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्य और आमान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है। फिर राज्य के और प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वह भी पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है वह भी तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज की नाई कल भी करने को आज्ञा दी जाए और आमान के 10 पुत्र फांसी के खंबे पर लटकाए जाए। राजा ने कहा, ऐसा किया जाए। यह आज्ञा शूशन में दी गई और आमान के 10 पुत्र लटकाए गए। और शूशन के यहूदियों ने आदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। देखिए, सब काम उल्टा हो गया, उलट पलट हो गया। यहूदियों के शत्रुओं ने यहूदियों को सत्यानाश करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन कार्य उलट गया। राजा की आज्ञा उलट गई। आमान फांसी के तख्ते में गया। अभी यहूदी लोगों को अधिकार मिला, जो उनको मारना चाहे उनको मार दो। कितना बड़ा विजय देखिए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जैसे भजन संहिता 18:39 में लिखा है, Psalms 18:39, जो मेरे ऊपर उठे थे उनको मेरे नीचे तूने ला दिया। वैसे अपने वचन सुनने वाले सारे परमेश्वर के बच्चों के जीवन में जो भी शत्रुओं के खिलाफ उठता है, इनको नाश करने की कोशिश करता है, इनको अपने पद से नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसके सारे विचारों को नष्ट कर दे और अपने बच्चों को तो देश में, लोगों के बीच में ऊंचा कर दे, अच्छे उन्नति के पद दे दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।